हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, आप माइनिंग के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, आईटीआई वाले हो, माइनिंग सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है आपके लिए जो आपको पता नहीं चल पाता है। तो जिस वैकेंसी के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता, ऑब्वियस सी बात है उसमें कंपटीशन भी कम होता है। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि पूरी तरह से फ्री है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपके काम का हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो आज जो वैकेंसी निकाला गया है वो वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा, जो कि विशाखापट्टनम का एक स्टील प्लांट है। साथ ही साथ इसका डोलोमाइट और क्रोमाइट का बहुत सारा माइंस है जो अलग अलग लोकेशन पे पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर माइंस है तो माइनिंग सेक्टर की वैकेंसीज भी होगी, और इस्पात प्लांट है तो अलग अलग जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी आईटीआई वालों का वैकेंसी भी होगा। तो आज जो वैकेंसी है वो एक्चुअल में एक अप्रेंटिस वैकेंसी है। अप्रेंटिस वैकेंसी के बारे में आपको पता होगा, मतलब कि आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा जो साल भर का ट्रेनिंग होगा, जिसमें आप अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांच के लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पे आपको लिखना है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, या फिर आप RINL भी लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें पहला नंबर पे जो होगा www.vizagsteel.com। वाइजैग एक्चुअली विशाखापट्टनम में पड़ता है, तो ये वाइजैग स्टील नाम से ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में एक एडवर्टाइजमेंट फ्लैश हो रहा होगा। आपको इस वाले एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। ठीक है, पार हो गया, जस्ट अ सेकंड ना। मैं यहाँ प्रीवियस में क्लिक करता हूँ और यहाँ रीड मोर में क्लिक करता हूँ। पहला जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी, यानी गेट और टेट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा GAT वाला गेट है, GATE वाला गेट नहीं है। ठीक है, ये अप्रेंटिस ट्रेनी है और ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनी है, जो कि अगस्त 2023 बैच का है, मतलब अभी रिसेंट वैकेंसी है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? शॉर्ट में मैं नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो पहले कभी भी अप्रेंटिस ट्रेनी नहीं किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। जो 2021, 22 या 23 में पास किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीटेक हो। अगर बीटेक या डिप्लोमा आप 2021, 22, 23 में पास किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले किए हैं तो फिर आप नॉट एलिजिबल है। ये जो ट्रेनिंग होगा वो 1 साल का होगा। इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा अप्रेंटिस एक्ट 1973 के तहत, जिसका अमेंडमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 7,000 रुपया मिलेगा, सॉरी 7,000 बोल रहा हूँ, 8,000 रुपया मिलेगा डिप्लोमा वालों को और 9,000 रुपया दिया जाएगा बीटेक वालों को अप्रेंटिस में स्टाइपेंड। ठीक है, चलिए लोकेशन आपका कौन सा होगा वो भी आगे लिखा हुआ है, कौन कौन से ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बीटेक का टोटल 200 सीट है। ठीक है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल्स, ये सब टोटल है। और डिप्लोमा का टोटल 50 सीट है, जिसमें माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब मिला जुला के 50 है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं बताया गया कि कौन से स्ट्रीम के लिए, कौन से डिसिप्लिन के लिए कितने नंबर ऑफ सीटें हैं, वो बता देना चाहिए था। बाकी स्टाइपेंड के बारे में जो मैंने बताया आपको, अमेंडमेंट एक्ट 1973 का जो संशोधन है रिसेंट वाला, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज़ बोला है कि NATS में MHRD, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम वाला जो पोर्टल है, जिसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद फिर आपको एक मैं गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, जो इसी PDF में भी लिखा हुआ है, उसमें जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले NATS में रजिस्ट्रेशन कीजिए, नहीं पता है तो यूट्यूब में वीडियो देखिए NATS का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आपको मिल जाएगा। और उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे कॉमन है, डिप्लोमा बीटेक वाला जो है ऑथराइज होना चाहिए आपका, यूनिवर्सिटी लर्न, यही सब लिखा हुआ है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया में बोला गया है SC, SC, OBC, PWD, ये वाला रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो होगा, जिसको कोई खास असर दिखता नहीं है अप्रेंटिस वैकेंसीज में। स्टैंडर्ड में बोला गया है कि फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो लिया जा सकता है कंपनी के द्वारा,
1 साल का ट्रेनिंग है जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, देखिए होगा क्या, पहले आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग पोर्टल MHRD NITS में रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ सॉरी, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के नीचे में जब आप देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ब्लैक डायमंड नाम से है, जिसमें 5000 के आसपास सब्सक्राइबर है। टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, उस पर जाकर आप देख लेंगे। इस वाले लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक कुछ जानकारियां मांगी जाएगी, उसको आप क्लिक करके भर देंगे। लास्ट डेट जो भरने का है वो 31/7/2023 का है, यानी कि अभी आपके पास कम से कम 11 दिन का समय है, आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म को। आगे क्या होगा, जब आप फॉर्म भर देंगे तो कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी आपके नंबर के बेसिस पे, कास्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे। इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, साथ में बायोडाटा वेरिफिकेशन करेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी आपका। तो पर्सनल इंटरव्यू लेगी, कुछ सवाल जवाब होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर कंपनी एक लिस्ट जारी करेगी, या हो सकता है कि कॉल करके भी बताए या मेल करके भी बताए, फिर आपको जाके अप्रेंटिस ज्वाइन कर लेना है। लेकिन पहले लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं कुछ आपको सजेशन भी दूंगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो काम का आपका है तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ठीक है। चलिए अभी देखो, बात ऐसा है कि यार ये जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ये मेटल में दिया जाएगा या कोल में दिया जाएगा। तो देखो मैं बताता हूँ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का ज़्यादातर जो माइंस है वो मेटल का है, जिसमें ज़्यादातर जो है माइंस डोलोमाइट वगैरह, क्रोमाइट वगैरह का माइंस है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपको मेटल में ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन अभी मेरा सुझाव अगर आप मानिएगा तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर माइंस, जैसे माइंस का नाम शायद यहाँ पे दिया होगा, मैं 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है या फिर आप अप्लाई कर दीजिए, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप जाके वहाँ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लियर कर सकते हैं या मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए माइंस का नाम क्या है, माइंस का नाम है FWP माइंस, जो कि माधरम में है। माधरम कहाँ पड़ता है, विशाखापट्टनम के आसपास पड़ता है, एक यूनिट है इसी का, उसका माइंस है। यहीं पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है जहाँ तक कि ये डोलोमाइट का माइंस है। अगर डोलोमाइट का माइंस है तो एक मेटल माइन किसके कैटेगरी में आएगा, मेटल माइंस है, ये दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत यह है कि अगर मेटल माइंस में आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और वो अगर ओपन कास्ट है तो आपको बहुत सारा समस्या झेलना पड़ेगा फ्यूचर में। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर ओपन कास्ट माइंस है तो आपको सरकारी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जैसे कि उड़ीसा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसे कि OCPL आता है, जैसे कि और भी बहुत सारा मेटल माइंस का वैकेंसी NMDC है, जैसे कि आपका मॉइल है, तो इन सभी में अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट यानी अंडरग्राउंड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस जगह पे इन चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। आप जा कहाँ पाएंगे मैं बता देता हूँ आपको, आप जा पाएंगे डालमिया सीमेंट में, आप जा पाएंगे जिंदल में, आप जा पाएंगे अंबुजा में, ठीक है, वो भी सेलेक्टेड कैटेगरी है, ठीक है। आप हिंडाल्को की कुछ जगह पे जा सकते हैं। आप और भी बहुत सारे प्राइवेट माइंस है, जैसे वेदांता ग्रुप का है, HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता का ही सब्सिडरी है, सेसा गोवा है। तो इन प्राइवेट कंपनीज में आप जा सकते हैं अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो, ओपन कास्ट करने के बाद, फॉर्मन सर्टिफिकेट लेने के बाद, ठीक है। और अगर बीटेक कर रहे हैं तो PGPT करने के बाद, सेकंड क्लास लेने के बाद आपके पास अच्छा स्कोप है मेटल में। लेकिन सरकारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, ऐसा आप मान के चलिएगा। एक आध मिलता तो मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप पता कर लीजिएगा कि ये जो माइंस है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी ओपन कास्ट है या अंडरग्राउंड है। तो ये चीज़ आप पता कर लीजिएगा। अगर आपको अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, चूंकि जब आपको रिक्वेस्ट भेजा जाएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है अंडरग्राउंड ट्रेनिंग या ओपन कास्ट ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर अंडरग्राउंड जिक्र किया है तभी एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। अप्लाई करने का आप कर दीजिए, लेकिन आप उसको थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लीजिएगा। अभी बहुत लफड़ा आ रहा है भाई साहब, कोल इंडिया पे बहुत सारा सब्सिडरी कंपनी में केस हो गया इसी मैटर को लेके, अभी लंबा केस चल रहा है। तो अपने आप को आप थोड़ा सा बचाइए, ठीक है, मेरा सजेशन यही रहेगा। और एक सजेशन है आपसे, एक पूछना चाहता हूँ कि अगर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट और अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है, आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला को और अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला को, कोल में और मेटल में। अगर इस पर आप वीडियो चाहते हैं तो
रिसर्च करके मैं बैठा हूँ, मैं बना सकता हूँ वीडियो, बट आप एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।